नमस्कार। अपनों से अपनी बात में आप सबका स्वागत फिर एक बार। दोस्तों, आज हिंदू सनातन धर्म का नव वर्ष है। आज से ही नवरात्रि शुरू हैं, तो आइए हम बात करते हैं नवरात्रों की, नव वर्ष की। नवरात्रों को शक्ति पर्व भी कहा जाता है। आज से हम लोग 9 दिन तक शक्ति संचय का कार्य करते हैं। लोग बाग जब तब साधना संयम आदि से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, शक्ति भी 4-5 तरह की होती है। एक तो होती है शारीरिक बल। अपन एक एक बल की बात करेंगे। जैसे पहला है शारीरिक बल, तो इसके लिए हम व्यायाम करें, सैर करें, कुछ योगासन करें, इससे हमारा शरीर में बल उत्पन्न होगा। मान लो सब कुछ है और शरीर में बल ही नहीं है, शरीर रोगी है, तो सब चीजें बेकार हैं। तो एक हो गई शारीरिक शक्ति। दूसरी होती है अपनी प्राणों की शक्ति, या जिसको कहते हैं प्राण बल। अब इसको कैसे बढ़ाएं? प्राण बल बढ़ेगा आपके प्राणायाम करने से। वैसे तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्राण, अपान, उदान, समान और व्याम। फिर इनके 5 ही उपप्राण हैं, यथा धनंजय, कूर्म आदि आदि। तो इन जब 5 प्राणों का संतुलन शरीर में रहता है तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है। जरा सा इनका संतुलन बिगड़ा नहीं कि शरीर बीमार हुआ नहीं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारे प्राणों का संतुलन ठीक प्रकार से बना रहे। अब प्राणों का संतुलन ठीक बना रहे, उसके लिए हमें प्राणायाम करने होंगे। जैसे अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन आदि आदि। तीसरी जो शक्ति मानी गई है, या जो तीसरा जो बल माना गया है, वो है मनोबल। आदमी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अब मन हमारा कैसे मजबूत रहे, इसके लिए कहा जाता है कि अपने मन को रोग, शोक, भोग, चिंता बचाकर रखें, तो हमारा मन ठीक रहेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसके बाद जो आता है वो है बौद्धिक बल। बौद्धिक बल मतलब बुद्धि का बल। अब बुद्धि कैसे हमारी ठीक से काम करती रहे, उसके लिए है कि हम नित्य प्रति कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, जानते रहें, तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा, बुजुर्गों, कि वो अखबार में जो वर्ग पहेली आती है उसको भरते रहते हैं। कुछ ना कुछ मतलब काम करते रहना चाहिए और नया नया सीखते रहें, जानते रहें। विनोबा भावे 85 साल की उम्र में एक नई भाषा सीख रहे थे। आचार्य तुलसीदास जी ने 75 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना करी। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार हम तो बूढ़े हो गए, हम तो क्या करें, बूढ़ा तोता अब क्या खाक पड़ेगा। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम सीख सकते हैं। तो नित्य प्रति अपने आप को नया बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, नया जानते रहें, इससे हमारा बौद्धिक बल बढ़ेगा। उसके बाद आता है आत्मिक बल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो आत्मा का भोजन बताया गया है परमात्मा। आत्मा को परमात्मा का भोजन दें। उसके लिए भगवान का नित्य प्रति स्मरण करें, चित्त में हमेशा उनको याद रखें, हमेशा उनका धन्यवाद करें, धन्यवादी बनकर जिएं, सत्संग करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, स्वाध्याय करें। तो इन सब चीज़ों से हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा। आप देखिए, गांधी जी दुबले पतले थे, कषाय काया थे, लेकिन उनकी एक आवाज़ पर सारा देश उनके साथ खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक बल बड़ा मजबूत था। शास्त्री जी नाटे कद के थे, मेरे ख्याल से 5 फीट के भी नहीं थे, बड़े दुबले पतले थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद तक जा पहुंचे और देश पर राज किया, और देश पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। तो ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि उनका आत्मिक बल मजबूत था। कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की, नवरात्रि की, गुड़ा पर्व की, वैशाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।